घने और रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे हर पूर्णिमा की रात जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होते थे और अपनी समस्याएं साझा करते थे। उस जंगल का राजा था शेरवीर, जो ताकतवर तो था ही, साथ ही न्यायप्रिय भी था। लेकिन कुछ महीनों से जंगल में अजीब हलचल थी। छोटे जानवर डर के साए में जी रहे थे। वजह थी एक चालाक लोमड़ी चांदनी और एक घमंडी भेड़िया कालू। दोनों ने मिलकर जंगल में डर फैलाना शुरू कर दिया था। वे छोटे जानवरों का खाना छीन लेते और उन्हें धमकाते। एक दिन एक छोटा खरगोश टिंकू रोते हुए बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, हम छोटे जानवर अब सुरक्षित नहीं हैं। हर दिन कोई न कोई हमें डराता है। शेरवीर ने गंभीरता से सब सुना। वो समझ गया कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगली पूर्णिमा की रात शेरवीर ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। सभा में हाथी गजराज, बंदर मोंटू, हिरण चंचल और कई अन्य जानवर मौजूद थे। शेरवीर ने कहा, हमारा जंगल हमेशा से एक परिवार की तरह रहा है, लेकिन अब कुछ जानवर इस शांति को तोड़ रहे हैं। हमें मिलकर इसका हल निकालना होगा। तभी चालाक लोमड़ी चांदनी मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, ये तो जंगल का नियम है। जो ताकतवर है वही जीता है। उसकी बात सुनकर सब जानवर आपस में फुसफुसाने लगे। तभी बूढ़ा कछुआ धीमान आगे आया। वो धीरे धीरे चलता था, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। धीमान ने शांत स्वर में कहा, ताकत ही सब कुछ नहीं होती, समझदारी और सहयोग भी जरूरी है। अगर हम एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे तो जंगल खत्म हो जाएगा। उसकी बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। दर मोंटू ने एक योजना बनाई। उसने कहा, क्यों ना हम एक अनोखा समझौता करें। हर जानवर को एक जिम्मेदारी दी जाए ताकि जंगल में संतुलन बना रहे। सभी को यह विचार पसंद आया। अगले दिन से जंगल में नई व्यवस्था लागू हुई। हाथी गजराज पानी के स्रोतों की रक्षा करेगा, हिरण चंचल जंगल की निगरानी करेगा, बंदर मोंटू पेड़ों और फलों का ध्यान रखेगा, पक्षी दूर दूर तक खबर पहुंचाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण, लोमड़ी चांदनी और भेड़िया कालू को भी जिम्मेदारी दी गई। उन्हें जंगल की सुरक्षा में मदद करनी थी। शुरुआत में दोनों ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सभी जानवर मिलकर काम कर रहे हैं और खुश हैं, तो उनका दिल भी बदलने लगा। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। उसी समय चांदनी और कालू ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने सभी जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और आग बुझाने में मदद की। उस दिन के बाद जंगल में सब कुछ बदल गया। अब कोई किसी को डराता नहीं था। चांदनी और कालू भी सबके अच्छे दोस्त बन गए। कुछ समय बाद फिर से पूर्णिमा की रात आई। सभी जानवर बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। इस बार माहौल डर का नहीं, बल्कि खुशी और गर्व का था। शेरवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमारा जंगल पहले से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि हमने समझ लिया है कि असली ताकत एकता में है। सभी जानवर खुशी से झूम उठे और उस रात चांद भी जैसे उनकी सफलता पर मुस्कुरा रहा था। सच्ची ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि साथ लेकर आगे बढ़ने में होती है। इस तरह की और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल फन टॉकीज स्टोरीज को सब्सक्राइब